कर्नल थ्योरी और जो बेसिक पॉइंट है वो सारे के सारे जितने भी पॉसिबिलिटी थी जहां जहां से आपके नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे या जेई मेन में और जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया जेई एडवांस्ड का आप लोगों से मैच करता है, जो लेवल आप लोगों से मैच करता है, वहां तक की बेटा मैं बातें आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो सर, अब हम थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं, एक और नई थियरी हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं, एक और नए पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और उसकी जो बात है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सारे लोग जो है वो ध्यान से बात सुनते चलना। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं, उनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अब हमारे पास जो थोड़ा सा एडवांस थियरी है उसकी हम लोग बात करते हैं, और वो कौन सा है, तो हम कह रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो, वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी जो है उसकी हम लोग यहां पर चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। बच्चा, कोवलेंट कंपाउंड जो होता है, कोवलेंट कंपाउंड जो होता है उस, ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं और पढ़ा क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं टॉपिक मेरा चल रहा है कोऑर्डिनेट और मैं बात कर रहा हूं कोवलेंट की। क्यों? क्योंकि कोवलेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अपन क्या कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो होता है ना, उस कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है, ये सबको पता है। कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। कोवलेंट में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं और इक्वली शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट में एक लोन पेयर लेके आता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल लेके आता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है बच्चों, ये हमें पता है। अब अपन क्या कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड, वीबीटी के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड वहां बनता है। कोवलेंट बॉन्ड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है कि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होने चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये कंडीशन बदल जाएगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बच्चा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, वो लिगेंड होगा, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वो सीएमआई होगा। तो भाई एक बात बताओ, अपन कहते हैं कि सीएमआई क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है वीबीटी का वो क्या है कि सर सीएमआई जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्स में बनने में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में सबसे पहले क्या होता है, सीएमआई वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अब सुन लो, तो अपन क्या कहते हैं, पहला पॉइंट क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के हिसाब से क्या होता है, तो सुन लो, नंबर नंबर वन, CMI provides vacant orbital, वैकेंट ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनना, क्या बोला, सीएमआई जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। सीएमआई जो है वो रिक्त कक्षक क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। अब बात ये आती है कि कितने करवाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे भैया, जितने लोन पेयर लेगा उतने करवाएगा। कितने लोन पेयर लेता है, ये होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। तो अपन क्या कहते हैं कि सीएमआई प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल, कितने, उसकी बात चल रही है, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला पॉइंट क्लियर है, क्या बोला, सीएमआई जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, कितने, तो जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, जैसे Ag+, तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल दे देगा। अगर मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो 3 दे देगा, 4 है तो 4 दे देगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6। बात क्लियर है, आसान बात है। अब आ जाओ, अब क्या होता है, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। अपन क्या कहते हैं कि मान लिया कि वैकेंट ऑर्बिटल मिल गए। वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं एटम के, सीएमआई के जो ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी लेवल अलग अलग है। अब भैया एनर्जी लेवल अलग अलग है तो अपन क्या बोलते हैं, क्या होगा, मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा और वहां पर क्या बनते हैं, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनते हैं। तो अगला पॉइंट जो आएगा वो क्या बोलेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि these vacant orbitals क्या करते हैं, तो अपन बोलते हैं कि undergoes hybridization and form equal energy
इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो सर क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या बोला कि सर सबसे पहले CMI वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, कितने? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि सर ये जो CMI के वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो सब के सब मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट ये हो गया। अब अगली बात सुनना, अब याद आ रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों हमें क्या कहता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सेंट्रल एटम के अराउंड एक फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं, जिसे नाम देते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में रिपल्सन मिनिमम होता है, डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगर्ड अराउंड CMI, अराउंड CMI, अराउंड CMI इन 3D, इन 3D, अराउंड CMI इन 3D which is called geometry, which is called geometry, which is called geometry। क्लियर है? क्या बोला? अगला पॉइंट जो है वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगर्ड अराउंड CMI इन 3D which is called geometry, which is called geometry। तो अपन ने क्या बोला कि ये जो संकृत कक्षक होते हैं, संकृत कक्षक होते हैं वो CMI के चारों ओर 3D में एक फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं, जिसे अपन नाम क्या देते हैं, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। बात क्लियर है? अब तुम बोलोगे कि भैया हमें ज्योमेट्री का कैसे पता चलेगा, भैया हमें ज्योमेट्री का कैसे पता चलेगा, हमें ज्योमेट्री के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन आएगी? तो बच्चों इसके लिए मैं आप लोगों को ना बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? चाय पीते पीते हुए अपन बात करते हैं। अपन कह रहे हैं कि भैया ज्योमेट्री मतलब जितने वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल कितने, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते हैं, जितना उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट मार्क करते हुए चलता हूं जो हमें क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। भैया जितना कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके हिसाब से आ जाएगी उसकी ज्योमेट्री। ध्यान से सुनना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल वैसा उसका ज्योमेट्री। ध्यान से सुनना क्या बोला, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने वैकेंट ऑर्बिटल, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने वैकेंट ऑर्बिटल, जितने वैकेंट ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ज्योमेट्री, उतना ज्योमेट्री। तो क्या बच्चों मैं सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्योमेट्री बता सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, नो डाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, अनडाउटली यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो आ जाओ सर, यहां पे अपन बात करेंगे बच्चा किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की। यहां पे बच्चा अपन बात करेंगे किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। और यहां पे बच्चा अपन बात करेंगे किसका, ज्योमेट्री का। सुनते जाना, वीबीटी है ना सर फुद्दू सा है, बहुत आसान होता है वीबीटी अगर आप तरीके से उसकी बात करते हो। आयो, कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों, 2। अगर मिनिमम 2 है तो अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, SP। ज्योमेट्री बच्चों कौन सी मिलेगी, लीनियर। पहला पॉइंट क्लियर है, ये आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ के आते हो, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो अगला कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो बच्चों क्या आ जाएगा, sp2। sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब रुक जाना, अब रुक जाना, क्यों रुक जाना, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ होने वाला है, यहां पर बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, सुनो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी बात कर लेता हूं। पहला sp3, दूसरा बच्चों d3s, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, dsp2। कौन सा होता है, dsp2। ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं।
इनकी ज्योमेट्री, पहले दो की ज्योमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। बना के बताऊंगा एक एक जो है कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। sp3 जो है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है और क्या उसका लॉजिक होता है, ये मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ मीथेन में पढ़ाया है। D3S कैसे बनता है ये बताऊंगा और DsP2 कैसे बनता है ये यहां पर बताऊंगा CFT में चल के, ठीक है। DsP2 जो होता है इसका ज्योमेट्री कैसा आता है बच्चों, तो तुम क्या बोलते हो? स्क्वायर प्लेनर। कैसा आता है? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। D3S में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जो d ऑर्बिटल यहां पर आता है बच्चा, कौन कौन सा d ऑर्बिटल आता है, तो अपन क्या कहते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला dxy, दूसरा dyz और तीसरा dzx। DsP2 में जो d ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में तेरे पास जो हाइब्रिडेशन होता है, तेरे पास जो हाइब्रिडेशन होता है वो कौन सा होता है? dsp3 या sp3d, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तेरे को जानकर आश्चर्य होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में दो टाइप के ज्योमेट्री होते हैं और दोनों टाइप के ज्योमेट्री जो है वो आपको पढ़ा चुका हूं। कहां पर पढ़ा चुका हूं? तो अपन कह रहे हैं हाइब्रिडेशन में, जब वेस्पर्ट पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर सुन लेना, यहां पर दो टाइप के ज्योमेट्री हैं, दो टाइप के ज्योमेट्री हैं, दो टाइप के ज्योमेट्री हैं, दोनों की मैं बात करता हूं। पहला, अगर d ऑर्बिटल कौन सा हो? dz स्क्वायर। अगर d ऑर्बिटल कौन सा हो? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dz स्क्वायर होता है तो अपन क्या कहते हैं, क्या बनता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहां पर क्या बनता है बच्चों, तो अपन क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बनता है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? बात सबको समझ में आ गई? अगर बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 तो हाइब्रिडेशन कौन सा आता है, तो अपन क्या कहते हैं कि sp3d2 या d2sp3। क्लियर है? क्या आता है? sp3d2 या d2sp3। और यहां पर अपन क्या कहते हैं, यहां पर अपन क्या कहते हैं कि यहां पर इस केस में जो ज्योमेट्री बनता है वो ज्योमेट्री कौन सा आता है बच्चों, तो अपन क्या कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल। कौन सा आता है? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्लियर है? ये ज्योमेट्री आपको मिलती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 तेरे सिलेबस में नहीं है, तेरे सिलेबस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कुछ एग्जांपल मैं 3, 2 और 5 के भी लेके चलूंगा, तो उन सब की भी अपन बात करेंगे। तो फटाफट इसको चेक कर लो, क्या आप लोगों को VBT के ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हैं या क्लियर नहीं है? फटाफट से मेरे को बता दो, फटाफट से मेरे को बता दो। और क्या आपको इनमें कोई डाउट है या नहीं है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके और बता दो कि सर क्या किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है या नहीं। जल्दी बता दें बेटा, जल्दी बताएं, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और डन डनाडन। नो सर, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया सबका, स्क्रीनशॉट हो गया सबका बच्चा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, डन सर, बहुत बढ़िया। चलिएगा VBT के अगले पॉइंट पर चलते हैं। VBT के नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। VBT आपका जो है बच्चों, उसके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहां पर देखने वाले। बहुत आसान पॉइंट है यार, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहीं पर जो है वो सॉल्व आउट कर देंगे। हमें कोई जोर नहीं आएगा, बहुत आसानी से सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। VBT सबसे आसान होता है और सबसे सिंपल टॉपिक होता है और इसके क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलते हैं प्रैक्टिस में। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग यहां पर बात करते हैं। चलिएगा सर, सबका आंसर आ गया है? डन सर। चलो अब सुनो, अब है ना सर मेरे पास कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। कई पॉइंट की मैं बात कर चुका हूं, अब है ना कुछ टर्म आते हैं, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज आते हैं जिन पर हमें बात करनी होती है। पहला पॉइंट यहां पर आता है, एक नाम सुना होगा, ध्यान से सुनते चलना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको आप लोग नाम दे सकते हो IOC। हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल,
आंतरिक कक्षक संकुल। ध्यान से सुनना। हाँ भाई, क्या लिखा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिएगा, देखो सर, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है आंतरिक कक्षक संकुल होता है। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि n-1, ध्यान से सुनना, n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों क्या बोला कि आंतरिक कक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि जिसमें n-1d ऑर्बिटल, n-1d कक्षक जो है वो संकर्ण में भाग लेता है, तो उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बात क्लियर है? आसान है, एग्जांपल ले लूंगा 2 मिनट में। दूसरा टर्मिनोलॉजी जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC। इसको आप लोग हिंदी में कह सकते हो क्या? बाह्य कक्षक संकुल। बहुत आसान है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब सुनो, आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे? ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण में ND ऑर्बिटल जो है वो क्या करता है? भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ऐसे ऑर्बिटल को आप लोग क्या बोल देते हो? अपन कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे मैं शेयर कर लेता हूं। एग्जांपल क्या है? जैसे बेटा मैं लिख दूं D2sp3 और दूसरा लिख दूं sp3d2। ठीक है, तो ये जो होता है, जो पहले लिखा है वो n-1 होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो n होता है। ठीक है, अगर n-1 है मतलब क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाद में लिखा है तो ये क्या है बच्चों? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा नाम है, बहुत ही इजी वे में आप क्या कर सकते हो? इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये कहानी किसकी होती है? इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कहानी होती है। ठीक है सर, ये कहानी आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट की हम लोग बच्चों बात करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगला पॉइंट क्या आता है। अगला जो पॉइंट आता है ना बच्चों, उसको हम लोग नाम देते हैं, ध्यान से सुनना इस बार जो लिख रहा हूं, क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेना, बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। अगला नाम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हो? SFL। इसको हिंदी में कहते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। SFL का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। SFL यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि जो लिगेंड CMI के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है उसके लिए वर्ड क्या आता है? SFL। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर SFL फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद CMI। क्या बोला कि सर SFL जो होता है वो CMI के साथ प्रबल बंध का क्या करता है? निर्माण करता है। कौन होता है वो अगले पॉइंट में बता दूंगा, पहले टर्म समझ लेना। उसके बाद बच्चों आपके पास नेम आएगा। नेम क्या आएगा? तो अपन बोलेंगे कि सर वीक फील्ड लिगेंड, जिसे आप लोग क्या बोल दोगे? WFL। हिंदी में तुम बोलोगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? तो अपन क्या बोलने वाले हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि WFL जो होता है वो क्या करता है? फॉर्म वीक बॉन्ड किसके साथ बच्चों? तो अपन क्या कहते हैं कि विद CMI के साथ क्या बनाता है? वीक बॉन्ड का निर्माण करता है। अब अपन ये कहते हैं कि सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके ऊपर जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे कि SFL कैसे कैसे हो सकता है, कौन सी कंडीशन में हो सकता है, कौन होता है, उस पर अपन बात करेंगे। तो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आए हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगले पॉइंट पर चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जल्दी करें सर थोड़ा सा। हाँ भाई जल्दी करें थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट मारते ही बता दीजिएगा कि सर डन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बहुत सारी बातें हमें यहां पर करनी है, बहुत कुछ हमें बात करनी है, तो फटाफट चलिएगा। हो गया भाई, हो गया, चलो ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं कि आपका जो एसएफएल होता है। चलो भाई, तो चलो सर आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारी बात चल रही थी वीबीटी की, और वीबीटी में हमने क्या कर लिया है, उसके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बेटा हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। एग्जाम्पल आएंगे तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल लेने से पहले मुझे टर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो उस टाइम मैं टर्म डिफाइन नहीं कर सकता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है, तो इसलिए हम लोग पहली बात कर लेते हैं। तो अब सुनना, अगला पॉइंट की मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना। अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसएफएल। जो आप लोगों का एसएफएल होता है, उस एसएफएल के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, उन पर हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, एक चर्चा करते हैं। तो सारे लोग ध्यान से सुनते जाना। पहला पॉइंट एसएफएल। एक बात बताओ कि प्रबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रबल बंध कौन बनाएगा, कौन सा लिगेंड बनाएगा जिसकी डोनेटिंग एबिलिटी, देने की प्रवृत्ति, दान करने की प्रवृत्ति, डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग नेचर क्या हो, बढ़िया हो। जो क्या हो, बढ़िया डोनर हो, अच्छा दाता हो। तो अपन क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सीएमआई, यानी कि सॉरी एसएफएल की प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, गुड डोनर, अच्छा दाता होना चाहिए। अब सुन लो, गुड डोनर कौन हो सकता है, कौन बढ़िया तरीके से लोन पे दे सकता है, तो उसमें कंडीशंस बता रहा हूं। कंडीशन नंबर 1, उसका साइज कैसा होना चाहिए, कम। साइज क्या होना चाहिए, कम। अगर साइज कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अरे अगर साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, और देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो पहला पॉइंट, साइज क्या होना चाहिए, गुड डोनर का कम होना चाहिए। छोटा साइज होगा बढ़िया देगा। क्लियर है। नंबर बी, दूसरी बात सुनना, हाई नेगेटिव चार्ज, उस पर ऋणावेश क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा। ऋणावेश ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो देने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। सिंपल है, आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। नंबर सी, तीसरे पॉइंट पर लेकर चलता हूं, सबसे खतरनाक पॉइंट, सबसे ज्यादा परेशान करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। उसकी ईएन क्या होनी चाहिए, कम। अरे ये दोनों कैरेक्टर जो है ना तेरे फ्लोरीन में है, लेकिन फ्लोरीन जो है ना सर बैड डोनर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ईएन बहुत ज्यादा होती है। सर ये दोनों कैरेक्टर होने के बाद भी फ्लोरीन जो है ना वो क्या होता है, कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है, तो वो डोनेट नहीं करेगा। बात क्लियर है। तो बहुत करेगा लेकिन कम करेगा। तो अपन क्या कहते हैं कि उसकी ईएन भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी होती है किसमें, गुड डोनर में। गुड डोनर होना चाहिए, बढ़िया वाला डोनर होना चाहिए, बेस्ट डोनर होना चाहिए, तब वो जाकर क्या बनता है, एसएफएल। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, एक पॉइंट बाकी है, सुनना दोस्तों क्या है। नंबर टू, अब आता है सबसे खतरनाक पॉइंट, अब आता है सबसे खतरनाक पॉइंट, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है क्या, ध्यान से सुनना, गुड एक्सेप्टर, अच्छा ग्राही भी होना चाहिए, वह अच्छा ग्राही भी होना चाहिए। अपन ने क्या बोला बच्चों, अपन ने क्या बोला बच्चों, ग्राही से मतलब क्या है, याद आ रहा होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, अच्छा ग्राही, गिव एंड टेक, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ब्रैकेट में लिख देता हूं बच्चों सिनर्जिक बॉन्ड, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। अगर बेटा उसमें डोनेट करने के साथ साथ एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी है, तो वहां पर वो क्या बन जाता है, एसएफएल बन जाता है। याद करो
कार्बोनाइल की मैं बात करता हूं, CO की बात करता हूं। पी ब्लॉक जिसने मुझसे पढ़ा है उसको मैंने पढ़ाया है, CO जो होता है वो एक वीक लेविस बेस होता है, एक वीक लेविस बेस होता है, उसको मैंने पढ़ाया है, बहुत ढंग से बताया है। CO जो होता है उसमें कार्बन का लोन पेयर डोनेट होता है, जिसने MOT पढ़ा है उसको भी पता है, ये बातें मैंने वहां भी हल्की फुल्की करी है। CO जो होता है बच्चों, CO क्या होता है, एक वीक लेविस बेस होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। एक क्या होता है, वीक लेविस बेस होता है, दुर्बल लुईस क्षार होता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होती है। हा बोला मास्टर अच्छा बावड़ा बना रहे हो, लेकिन इसके साथ मास्टर ये भी बोलता है कि ये SFL भी होता है, ये SFL भी होता है। तो इसके SFL होने का कारण, प्रबल लिगेंड होने का कारण क्या है पता है? ये नहीं है, डोनेटिंग एबिलिटी नहीं है सर, उसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की वजह से ये क्या होता है, SFL होता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की वजह से ये गुड एक्सेप्टर होता है, इसलिए ये SFL होता है, ना कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी के बेसिस पे। बात क्लियर है? लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी के बेसिस पे ये वीक लेविस बेस है, कम देता है, लेकिन लेने की टेंडेंसी होने की वजह से ये SFL बन जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी पड़ती हैं बेटा, वहां पर देखनी पड़ती है। क्लियर है? तो चलिएगा अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। मेटल बनती है उससे, मेटल बनाती है उसे। हाँ बेटा, मेटल बनाती है उसे, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो बात हुई बच्चों इसकी, ये तो बात हुई बेटा इसकी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो यार, अब होने वाला है गंध। अपन कहते हैं कि हमारे पास जो डोनर होते हैं, उन डोनर की मैं बात करता हूं बच्चों। एक तो होता है कार्बन डोनर बेटा, एक होता है नाइट्रोजन डोनर, ध्यान से सुनते जाना। एक होता है ऑक्सीजन डोनर, एक होता है ऑक्सीजन डोनर, एक होता है बेटा सल्फर या फिर हेलोजन, सल्फर या फिर हेलोजन डोनर। हमारे पास मुख्य जो डोनर होते हैं, मेन जो डोनर होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, उनकी अपन बात एक बार के लिए नहीं करेंगे, एक बार के लिए नहीं करेंगे। एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन डोनर। मैं बात करता हूं डोनेटिंग टेंडेंसी की, डोनर टेंडेंसी यानी कि दान करने की जो प्रवृत्ति होती है, सबसे बढ़िया डोनर कार्बन होता है। क्यों? सारे प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कौन होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, और फिर कौन आता है, सल्फर और हेलोजन। मुख्यतः जनरली हम लोग सल्फर को यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग सिर्फ हेलोजन की भी बात कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो सर, ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों लिए जाते हैं बेटा किसमें, SFL में, और ये जो दोनों होते हैं ये किसमें लिए जाते हैं बेटा, WFL में। ये जो बात बोर्ड पे मैंने लिखी है, ये बोर्ड पे मैंने जो कंडीशन लिखी है बेटा, ये जनरल कंडीशन होती है, ये जनरल कंडीशन होती है। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेज में सर, अभी हमने सिर्फ लिगेंड की बात करी है, हमने CMI का रोल नहीं देखा, हमने सर उसकी ज्योमेट्री का रोल नहीं देखा, हमने उसका CFT नहीं पढ़ा, हमने उसका स्प्लिटिंग नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो लेकिन हम क्या कहते हैं कि इन जनरल ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम यहां पर ऑक्सीजन डोनर को वीक बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन डोनर स्ट्रांग हो जाता है। वो उसकी खुद की काबिलियत नहीं है, सामने वाले CMI की औकात है कि वो उसको स्ट्रांग बना रहा है। यहां पर नाइट्रोजन जो है वो आपको स्ट्रांग में लिखा गया है, लेकिन आगे चल के हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, उन कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे कि नाइट्रोजन कई जगह वीक भी हो जाता है, नाइट्रोजन कई जगह WFL भी हो जाता है। तो वो नाइट्रोजन की गलती नहीं है, वो उसके सामने वाले CMI की गलती है। तो हम कहते हैं कि CMI पर भी मामला डिपेंड करता है, वहां भी कंडीशन आती है। तो अपन एक बार के लिए सिर्फ लिगेंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एक कंडीशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उस कंडीशन के रेस्पेक्ट में ये है। बात क्लियर है? मेटल को हमने इंक्लूड नहीं किया है, ज्योमेट्री को हमने इंक्लूड नहीं किया है, स्प्लिटिंग को हमने इंक्लूड नहीं किया है, पेयरिंग एनर्जी को हमने इंक्लूड नहीं किया है, CFSE को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अभी बहुत सारे फैक्टर आने बाकी हैं, तो वो सब पर जब अप्लाई होते हैं तो रिजल्ट कुछ और भी बनते हैं, कुछ और भी बनते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अगर बात क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट मारो, अगर बात क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट मारो। आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर डाउट आए तो बेटा मेरे को बता देना, एक रत्ती भर का भी डाउट आए तो मेरे को बता देना कि हां सर हमें इस पॉइंट में प्रॉब्लम फेस हुई है, अपन उस पर बात कर लेंगे बच्चों, अगर अपन उसमें बात कर लेंगे। क्लियर है? फटाफट से लपेट के खत्म करो, स्क्रीनशॉट मार के खत्म करो, ठीक है?
तो भैया SFL और WFL देखने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ती है बच्चों किसकी, तो अपन कहते हैं कि देने के साथ साथ लेने का भी देखना पड़ता है। हाँ भाई डन सर, डन, बहुत बढ़िया। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डन, बहुत बढ़िया सर, सबका आंसर है डन, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ता हूं, VBT ही चल रहा है, VBT के पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे बेटा हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिएगा मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, एक एक पॉइंट समझ लेना भाई। VBT तुम्हें इतना इजी लगेगा कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। आगे चल के एकदम से कंक्लूड करके है ना सर 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन पहले पूरा समझ लो। इसके क्वेश्चन करने का जो सिंपल तरीका होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने का मेथड भी दे दूंगा, क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा विद इन 20 to 30 सेकंड, टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती VBT में, ठीक है। आयो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद जो है वो शॉर्ट ट्रिक भी दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब है ना एक और टर्म आती है मेरे पास, अब एक और टर्म आती है जहां पर है ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुनना। अब जो मैं टर्म बताने वाला हूं उसमें बच्चे जो है वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उनमें बहुत बार है ना उनको डाउट होता है कि सर ये कैसे हो गया, तो ये हो गया, तो ये क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीजें उसके सामने आती हैं। हम लोग उसी पॉइंट को अभी पढ़ने वाले हैं, उसके जस्ट बाद मैं 2 एग्जांपल लूंगा, तो वो दोनों पॉइंट जो अभी पढ़ाऊंगा वो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाना और जैसे समझाऊं वैसे समझते जाना, तो कंपैरिजन करना इजी रहेगा। क्लियर है। तो अगला जो पॉइंट है ना बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुन लेना, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अक्सर क्वेश्चन जो है वो आते हुए भी गलत कर देते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं क्या, निम्न चक्रण संकुल। एकदम से सिंपल कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से तुम इसको समझ लोगे। दूसरा जो आएगा बच्चों वो आएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दोनों को एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं HSC, इसको हिंदी में कहा जाता है उच्च चक्रण संकुल। समझ लेना, गलती कहीं नहीं होगी, ये गारंटी है। एक बार पल्ले पड़ गया तो गलती नहीं करोगे बच्चा, एक बार पल्ले पड़ गया तो गलती नहीं करोगे। सुनना मैं जो समझा रहा हूं, 2 वर्ड आए हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन। लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना, लो को छोड़ो, सिर्फ एक बार बात करो किसकी, स्पिन की। एक बार बात करो बेटा किसकी, स्पिन की। एक बार बेटा बात करो किसकी, स्पिन की। कॉम्प्लेक्स क्या होता है तुम्हें पता है, लो और हाई क्या होता है ये भी तुम्हें पता है, स्पिन क्या होता है इसके बारे में भी आइडिया है, बट मैं बता देता हूं। स्पिन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्यूशन करता है। वो अपने एक्सिस पर स्पिन भी करता है, अपने एक्सिस पर बेटा स्पिन भी करता है, उसी स्पिन की बात है। अपन क्या कहते हैं, स्पिन के बेसिस पे मैंने आपको पीरियोडिक में पढ़ाया था, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, बेटा ये उसी की बात है। अपन कहते हैं कि यदि आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है वो देखना। अपन क्या कहते हैं कि सर आपका जो SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जब वो मेटल के पास आता है तो क्या देखने को मिलता है, SFL देने की प्रवृत्ति बढ़िया है, अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। CMI जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो तुम जानते हो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, जब दोनों पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन लगता है। रिपल्शन की वजह से CMI में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो फोर्सफुली क्या होता है, पेयर अप होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, लोन पेयर है किसके पास, लिगेंड के पास, वैकेंट ऑर्बिटल है किसके पास, अपन ने कहा CMI के पास। CMI के पास और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, रिपल्सन लगता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, लिगेंड CMI को रिपेल करेगा। बच्चों जब CMI को रिपेल करेगा तो CMI में अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो फोर्सफुली क्या हो जाता है,
पेयरअप हो जाता है, फिर फोर्सफुली पेयरअप हो जाता है। इसी से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनना स्टार्ट होता है, वो बनना स्टार्ट होता है। तो सुनना, अपन क्या कहते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ SFL, ध्यान से सुनना बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, इन प्रेजेंस ऑफ SFL अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CMI, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, CMI पेयर्ड अप फोर्सफुली, क्या बोला, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, इन प्रेजेंस ऑफ SFL अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ CMI पेयर्ड अप फोर्सफुली। यानी कि सर SFL की प्रेजेंस में CMI के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बलपूर्वक क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। बेटा अगर ऐसा हुआ, अगर पेयरिंग हो गई तो अपन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं। अब सुनना, डिक्रीज हो जाते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या कहते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू फ्री CMI। जो फ्री CMI होता है, जो मुक्त आयन होता है, उस मुक्त आयन के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है एंड वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, सुनते जाना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब SMM, जिसको तुम लोग म्यू से लिखते आते थे, उसका वैल्यू भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। उसका वैल्यू भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेज को सच कॉम्प्लेक्सेज कॉल्ड एज हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि स्पिन क्या कर चुका है, डिक्रीज कर चुका है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, वैल्यू ऑफ स्पिन होगा, ये भी क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को तुम क्या बोल देते हो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बहुत सिंपल बात है। क्या बोला, फ्री CMI ले लो, उसमें जितने अनपेयर्ड है अगर उसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर गया, तो उसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? आसान है। आ जाओ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। बेटा बहुत आसान है, हाई स्पिन बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। अब देखो सर, इन प्रेजेंस ऑफ WFL, अगर WFL है तो बेटा एक बात बताओ कि WFL का मतलब ऐसा लिगेंड जो वीक बॉन्ड बनाएगा तो रिपल्सन भी इलेक्ट्रॉन का वीक होगा। रिपल्सन भी बेटा वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्सफुली पेयरअप नहीं होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर कोई चेंज नहीं आता। तो अपन क्या कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ WFL there is no change in number of unpaired electrons, ध्यान से सुनना क्या बोला, in presence of WFL there is no change in number of unpaired electrons। यानी कि WFL की प्रेजेंस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना। इन सच कॉम्प्लेक्सेज ऐसे संकुलों में क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज हायर, यानी कि चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू मान क्या मिलता है, ज्यादा।
आहा, किसके रेस्पेक्ट में भैया? किसी के रेस्पेक्ट में बताओगे कि ज्यादा है या कम है? अरे अपने से कोई बोले कि बताओ भैया इंडिया जो है वो अमीर देश है या गरीब देश है, तो हमें किसी का रेस्पेक्ट लेना पड़ेगा। बोले कि भैया अमेरिका के रेस्पेक्ट में, तो अपन बोलेंगे थोड़े से हम कम हैं। लेकिन वो बोल दे कि सर अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं जितने भी, ठीक है, वो जितने भी टुच्चू पुच्चू हैं, अगर उनके रेस्पेक्ट में अपने से बात करें तो उनके रेस्पेक्ट में अपन बढ़िया है कि नहीं है? तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बात होती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि इन सच कॉम्प्लेक्सेज value of spin magnetic moment is higher as compared to, अब सुन लेना भाई, as compared to किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। ये पॉइंट यहां पर मारता है हमें, क्या? इसके कंपैरिजन में, as compared to low spin complex. In such complexes value of spin magnetic moment is higher as compared to low spin complexes. इन कॉम्प्लेक्सेज को आप क्या बोलते हो? इन कॉम्प्लेक्सेज को बोलते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो WFL की प्रेजेंस में बनते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं आता और उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ज्यादा मिलता है। किसके कंपैरिजन में? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे? सच कॉम्प्लेक्सेज called as हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? ये बोर्ड पर मैंने लिखा है, अगर आप लोग इसको ढंग से रीड कर लो, ढंग से पढ़ लो, कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो और स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 1% भी दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा, एक सिंगल भी दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा और हाई स्पिन करेगा। बिल्कुल बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा तो वो क्या करेगा बेटा? वो हाई स्पिन मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का हायर वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट मारो और अगर कोई दिक्कत लगे तो बेटा मेरे को बता दो, अगर कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। डन 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 है, डन डन लंदन, अरे बावड़ी छोरी। हाँ भाई, सबका डन है? चलो सर, सबका काम हो गया है तो चलिएगा। अब मैं आपको बच्चों इसके एग्जाम्पल पर लेकर चलता हूं। ध्यान से सुनना। अब हम वीबीटी के एग्जाम्पल को लेते हैं। जितने पॉइंट बच्चों आपने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे पॉइंट जो है वो मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। वीबीटी के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जब हम लेके चलेंगे ना सर, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, जितनी बातें हमने करी हैं सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनते चलना, उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। आ जाओ, एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं बच्चा। पहला एग्जाम्पल है K4FeCN6। K4FeCN6, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल है बेटा। दूसरा जो एग्जाम्पल है ऐसा ही ले लेता हूं, K4FeF6। दोनों कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो, दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको सिमिलरिटी भी मिलता है और दोनों कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को क्या मिलता है बच्चों? तो अपन क्या कहते हैं कि सर कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं। दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है तो उसमें कोई आपको पंगा फेस नहीं होगा। तो चलिएगा, मैं यहां पर बात करता हूं कि मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर मिलने वाली है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें जो चीज देखनी होती है वो क्या है? लिगेंड। लिगेंड कौन है? साइनाइड। बच्चा यहां पर लिगेंड कौन है? फ्लोराइड। है कि नहीं है? पहला पॉइंट। सर अपन कहते हैं कि सर CN माइनस, यहां पर लिगेंड कौन है बच्चों? F-। जितना मेरे को कॉम्प्लेक्स बताएगा उतना तो मैं इसके हिसाब से चिपका दूंगा। तुम जानते हो कार्बन डोनर है तो ये लिगेंड कैसा है? SFL। ये कैसा है तो तुम क्या बोलोगे बच्चों? WFL। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले पॉइंट पर चलता हूं। अपन कहते हैं कि सर यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6। यहां पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6।
बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप का हो सकता है, D2sp3 या sp3d2। यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अपन क्या कहेंगे कि या तो होगा sp3d2 या D2sp3, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये बात हमें पता है। अगर बेटा लिगेंड SFL है तो अपन क्या बोलेंगे कि पेयरिंग क्या है, पॉसिबल है। पेयरिंग क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पॉसिबल है, संभव है। यहां पर क्या बोलेंगे कि सर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नॉट पॉसिबल, है ही नहीं, नॉट पॉसिबल नहीं है। कोई टेंशन ही खत्म हो गई भाई क्या हुआ, यहां पे टेंशन ही खत्म हो गया, यहां पे है भाई पॉसिबल, संभावना है और इसी संभावना के बेस पे चलेंगे। आ जाओ भाई, आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। क्या आपको यहां पर आयरन +2 में मिलेगा क्या बेटा यहां पर आयरन जो है वो आपको +2 में मिलेगा क्या? दोनों जगह पर आपका CMI जो है वो आपको मिल चुका है, दोनों जगह CMI क्या है, सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, लेकिन उसका लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। तो अपन आ जाओ सर, Fe+2 आयरन का एटॉमिक नंबर बच्चा कितना होता है, 26 होता है। अब ये बात जो है वो मैं पीरियोडिक में पढ़ा चुका हूं, कि डी ब्लॉक का जो 3D सीरीज होता है उसमें केटायन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो तू क्या बोलता है, 26 है तो यहां पर इनर्ट गैस आर्गन है, यहां पर क्या आएगा 3D6 और अपन क्या कहते हैं 4s2, लेकिन +2 है तो 4s के दोनों जा चुके हैं, 4s में कितना है 0, तो बेटा 4p में भी कितना है 0। यहां पर भी तू क्या लिखेगा बेटा, ऑर्गन है और ऑर्गन के साथ क्या है तो तू क्या बोलेगा 3D6 4s0 4p0। बच्चों ये बात आपको बचपन से सिखाते आ रहा हूं, इतनी बात क्या है, सबको क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इसके ऑर्बिटल बना लेते हैं। ऑर्बिटल बनाएं तो ये देखो 3D, बच्चा ये देखो 3D में कितने ऑर्बिटल हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। ये देखो बच्चा, इसकी बात करते हैं, ये आपका 4s है और बच्चा ये क्या है 4p है। यहां पे अपन बात करें तो ये बेटा क्या है आपका 3D है, 1 2 3 4 5, ये बच्चा आपका 4s है और यहां पे बच्चा क्या है आपका 4p है। अब ध्यान से सुनते चलना, यहां पर D में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पर D में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। ये दोनों में यहां तक सेम है, ये दोनों में यहां तक क्या है सेम है। अब आता है असली खेल, लिगेंड कैसा है, SFL है तो ये जो है इनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो भैया तेरे को कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, दो चाहिए ना, तो ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा। बच्चों जब ऐसा हो जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, किसने किया, SFL ने। बेटा SFL ने किया तो नया डायग्राम क्या मिल जाएगा, तो तुम क्या बोल दोगे 1 2 3 4 5 6 और यहां पर ये वाला और बेटा यहां पर ये वाला। इसकी मैं बात करूं तो मेरे को D2sp3 चाहिए था या sp3d2, तो मैंने क्या बोला कि सर यहां से मेरे को क्या मिलने वाला है, तो मैंने क्या बोल दिया, तो आपने बोला कि D2sp3। क्या मिला, D2sp3। मतलब ये नहीं होगा और ये हो जाएगा। सिंपल है, आसान है। यहां पर आ जाओ, तुम कह रहे हो पेयरिंग नहीं होगा, वो WFL है, पेयरिंग नहीं होगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये खाली नहीं होगा, ये वैकेंट नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे भैया, ये वैकेंट नहीं होगा तो भैया अपन क्या बोलेंगे कि सर गड़बड़ है, क्या कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे काम नहीं आएगा, अब हमें बाहर जाना पड़ेगा तो अपन क्या बोलेंगे 3D 4s 4p, ये हमारे लिए यूजलेस हो चुका है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, WFL के हिसाब से। ये बेटा तेरा 4s, ये बेटा तेरा 4p और बेटा ये तेरा 4d। ये तेरा कौन है 4d, 1 2 3 4 5। ये तेरा कौन है 4p, ये कौन है 4d। यहां पर तेरे को जब हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा तो तू किसके पास जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp3d2। तो ये नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला।
ये नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है? अब सुनना अगली बात, अब सुनना अगली बात, ठीक है? अब सुनना अगली बात, अपन क्या कहते हैं कि अगर n-1d पार्टिसिपेट करता है तो इसको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर डी पार्टिसिपेट करता है तो इसको बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? D2sp3 है तो ये कैसा बनेगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ये भी कैसा बनेगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक, अष्टफलकीय। क्लियर है? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, अब जो बताने वाला हूं उसकी बात सुनना। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। पैरामैग्नेट या डायामैग्नेट, डायामैग्नेट। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो तू क्या बोलेगा, पैरामैग्नेट, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। 3d6 यहां लिख देता हूं, ठीक है? ये रहा। अब सुनो अगली बात, अपन क्या कह रहे हैं कि अब बात आती है लो स्पिन और हाई स्पिन की। बच्चा ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनना, किसकी बात आती है, लो स्पिन और हाई स्पिन की। अब सुनना, फ्री आयन, ये रहा, इसको बोलते हैं फ्री आयन, मुक्त आयन। अभी लिगेंड नहीं आया है, अभी लिगेंड नहीं आया है, लिगेंड नहीं आया है तो ये फ्री आयन है। अगर बेटा ये फ्री आयन है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4। तो अपन क्या कहेंगे कि फ्री आयन में अनपेड कितना है, 4। एसएफएल की प्रेजेंस में अनपेड कितना है, 0। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ऐसे कॉम्प्लेक्स को नाम दे दोगे क्या, लो स्पिन। क्या नाम दे दोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे दोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो, इस लो स्पिन में अनपेड 0, तो यहां पर देखो बेटा अनपेड कितना है, 4। अनपेड 4 है तो लो स्पिन के कंपैरिजन में हाई स्पिन मिला है, तो इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तक लो स्पिन डिफाइन नहीं होगा, जिस आयन के लिए लो स्पिन नहीं बनता उसका हाई स्पिन नहीं होता। हाई स्पिन का वजूद लो स्पिन के साथ है, बिना लो स्पिन के हाई स्पिन भी नहीं बनेगा। यह बात ध्यान रखना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट मारो, आगे बात करता हूं। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि सर वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेज। तो हेडिंग आप डाल देना, कहीं पर जगह है क्या इसमें, हेडिंग आप क्या लगा लेंगे, वीबीटी। यहां पर मैं डाल देता हूं वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है, हेडिंग लगाना भूल गया था मैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में वीबीटी। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। किसी बच्चे को एक रत्ती भर भी डाउट हो तो वो मेरे को बता दो। किसी भी बच्चे को अगर रत्ती भर भी डाउट हो तो वो मेरे को बता दो, अदरवाइज डन डनाडन कर दो भैया फटाफट। ये कहानी किसकी होती है बेटा, ये कहानी किसकी होती है, इसकी होती है। भैया देखो मैं पहले बता दूं, लो स्पिन हाई स्पिन में कंफ्यूज नहीं होने का, लो स्पिन हाई स्पिन में कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं मांगता अपने को। डन डनाडन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई जल्दी बोले। पूजा बिटिया क्या बात है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आ रहा आज? शांत कैसे है? बिकॉज हाई स्पिन लो के विद रेस्पेक्ट, बिल्कुल बेटा, बिकॉज हाई स्पिन लो के रेस्पेक्ट में देखते हैं। बिल्कुल बेटा शाहरुख, बिल्कुल सही बात है। हाँ पूजा बिटिया आपका कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है? शांत कैसे हो आज? हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो देखिएगा, अगले पॉइंट पर बात करते हैं बेटा, अगले पॉइंट पर देखते हैं। सारे लोग भाई जगह रहो, जवाब देते रहो, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ भाई आप लोग क्या है ध्यान दे रहे हैं क्लास पे। अब देखो सर, हम लोग इसको है ना, अब हम लोग इसको समराइज करना स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल जो होता है उसमें मैंने एसएफएल और डब्ल्यूएफएल दोनों लेके बता दिए हैं। अब मैं इसको ना सीक्वेंस से सेट करता हूं कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है तो क्या हम लोग उसके लिए इतना काम करेंगे? नहीं सर, नीट का एग्जाम हमें टाइम देता है 1 मिनट मैक्सिमम, यानी कि 60 सेकंड मैक्सिमम मिलते हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को करने में आपको अगर 60 सेकंड लग रहे हैं तो ये गलत डायरेक्शन में जाने का इंडिकेशन है। 60 सेकंड इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में अगर लगा दिया तो फिजिकल के क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाएगा।
तो आप कोशिश करें कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो है वो आप लोग 30 to 40 सेकंड में कंप्लीट करें, ताकि आप लोग जो है वो जब 15 क्वेश्चन पूरे करो तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा आप फिजिकल के क्वेश्चन को दे सको। ठीक है, तो आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक के, सॉरी किसके, इसके क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक के। तो इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन को करने में, इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन को करने में आप 15 मिनट ना लगाएं, उसको कोशिश करें कि 10 मिनट में निपटा दें, और निपट जाता है। नीट का पेपर इतना कोई बड़ा हवा नहीं होता है कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, कुछ अब इसका कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को देखकर कैसे करना होता है। ठीक है, चलिएगा अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बेटा, और इस चीज को कंक्लूड करके खत्म करते हैं, इस चीज को कंक्लूड करके खत्म करते हैं। हाँ भाई, चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं 1 by 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर जल्दी बताओ फोन स्विच ऑफ हो गया है, सर जल्दी बताओ फोन स्विच ऑफ हो गया है। स्विच ऑफ हो जाएगा तो बेटा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो उसको आप चार्जिंग में लगा सकते हो बेटा। अब सर कितना भी जल्दी कर लें लेकिन 12 बजे तक तो क्लास चलेगी। ठीक है, हाँ, अगर आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो आपको जो है वो यूट्यूब पे ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कविता, सर इनऑर्गेनिक तो वीक है ना हमारी, हो सकता है आपकी इनऑर्गेनिक वीक हो, लेकिन पूरा इनऑर्गेनिक पढ़े बेटा, ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रांग बन जाएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, पढ़ते जाएं। ठीक है, ऑटोमेटिकली बेटा चीज़ें जो हैं वो स्ट्रांग बन जाती है। एक दिन में नहीं बनती, एक महीने में नहीं बनती, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं सिलेबस के साथ तो वो ऑटोमेटिकली बेटा स्ट्रांग बनता जाता है। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल सब बढ़िया हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे एक साइड, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, CMI। यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे बेटा किसको, CMI को। ठीक है, CMI के साथ हम लोग बात करेंगे यहां पर WFL की। देखते जाना बेटा जो मैं समझा रहा हूं, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे बेटा अपन बात करेंगे WFL की, कि WFL के इफेक्ट में क्या होता है, और यहां पे बच्चों अपन बात करेंगे किसकी, SFL की, कि SFL के इफेक्ट में क्या होता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर बेटा आपका CMI जो है वो क्या हो, D0। ध्यान से सुनना, जैसे हमने बात करी थी आयरन +2 की, आयरन +2 बेटा क्या आ रहा था, तो आपने कहा था D6 आ रहा था। उसी टाइप से मैं ये क्या कह लेता हूं कि CMI का कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा, D0 है। तो आपको WFL के केस में क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 5, ये आपका WFL है। SFL के केस में भी बच्चा आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, वही 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी, खुशी होगी कि सर आपके पास जो है वो 5 ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप क्या कहते हो कि हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप का हो सकता है, कौन सा, तो आप क्या कहते हो कि सर D2sp3 या sp3d2। क्लियर है, ये 2 टाइप का आपके पास हो सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास है। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब सुनना, अब मैं एक बात करता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। यहां पर आते हैं बच्चों, क्या आपके पास ऑलरेडी बिना कुछ करे ही 2 ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे क्या? यस सर। क्या यहां भी बिना कुछ करे 2 ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे क्या? यस सर। 2 ऑर्बिटल बेटा जब खाली मिल जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों में से कोई सा भी केस ले लो, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3। अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3। और बेटा यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D2sp3। अगर मैं बात करूं तो इनर या आउटर, तो आप क्या बोलोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बच्चा यहां भी क्या बोल दोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
अगली बात आती है कि सर n का वैल्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो डायामैग्नेट आएगा, और यहां भी n का वैल्यू 0 यानी कि क्या आएगा, डायामैग्नेट आएगा। एक एक बना के दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं, सुन लेना। बात आती है कि क्या लो स्पिन और हाई स्पिन आएगा क्या, तो अपन क्या बोल रहे हैं भैया, लो स्पिन और हाई स्पिन वहां आता है जहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। यहां तो कुछ है ही नहीं। अरे वो नहीं कहते क्या कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो हालत है इसकी। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन के होने का कोई रोल नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे कि लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या यहां पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या कि यहां पर लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइन नहीं होगा, लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइन नहीं होगा, और यहां पर आपके लिगेंड का कोई रोल नहीं है। क्या यहां पर आपके लिगेंड का कोई रोल नहीं है? क्या इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है क्या? क्या इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है? फटाफट बता दो भाई, क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या पहला पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे को। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल है ना, आसान है। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन का कोई पंगा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई पंगा नहीं है, तो आपको क्या करना है, टेंशन ही नहीं लेनी है। लो स्पिन हाई स्पिन आएगा ही नहीं, लो स्पिन हाई स्पिन आएगा ही नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुनना, अपन क्या कहते हैं, इस बार आप कितना ले लो बेटा, D1। इस बार कितना ले लो बेटा आप, D1 ले लिया, D1 ले लिया, D1 ले लिया। चलो आओ D1 की बात करते हैं। ये आपका WFL है, ये आपका 1 2 3 4 और 5। कितने खाली रखने हैं भाई, 2 खाली रख लो। तो आप क्या बोलोगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, खाली रखने की टेंशन नहीं है। यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, तो अपन क्या करें, 1 2 3 4 और 5, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, खाली। क्या आपके लिगेंड को मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो एक बात बताओ कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहां भी ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, D2sp3। यहां पर भी क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल। बच्चा यहां भी क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल। n का वैल्यू 1 मिलेगा, n का वैल्यू 1 मिलेगा। पैरामैग्नेट मिलेगा, पैरामैग्नेट मिलेगा। क्या लो स्पिन हाई स्पिन आएगा क्या, लो स्पिन हाई स्पिन आएगा क्या? नहीं सर, पेयरिंग का कोई रोल ही नहीं है, पेयरिंग का कोई पंगा ही नहीं है। तो अपन फिर क्या बोल देंगे, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, डिफाइन नहीं होगा। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। एक काम करते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, D2 ले लेते हैं, D2 ले लेते हैं। जब अपन D2 लेते हैं, जब अपन D2 लेते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, ध्यान से सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 भर दो। सर यहाँ पर भी हाई स्पिन, सॉरी जो SFL है उसके प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंस में क्या आपके पास आज भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑटोमेटिक बिना किसी मेहनत के, ऑटोमेटिक बिना किसी मेहनत के 2 ऑर्बिटल क्या है, खाली मिल रहे हैं। तो क्या मैं फिर से कह दूंगा D2sp3 आएगा, IOC आएगा, सर n का वैल्यू 2 आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, यहां भी क्या आएगा, D2sp3 आएगा, IOC आएगा, n का वैल्यू 1 आएगा और पैरामैग्नेट आएगा। क्लियर है? इतनी बात आसान है। सर फिर से क्या लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं हुआ, वो तेरे सामने है, वो तेरे सामने है, कोई रोड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं ये कह दूं कि तू ले ले क्या, D3, बेटा D3 ले लेगा, D3 ले लेगा, D3 ले लेगा, D3 ले लेगा, 1 2 3 4 5, सेम टू सेम केस है बेटा, सेम टू सेम केस है। 3 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और 5, अपन क्या बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 2 ऑटोमेटिक बिना मेहनत के खाली। यहां पर देख 1 2 3, बिना मेहनत के 2 खाली, बिना मेहनत के 2 खाली। तो फिर से केस क्या बन जाएगा, D2sp3, IOC बनेगा बिना मेहनत के, n बराबर 3 बनेगा और अपन क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेट। यहां पर अपन बात करें तो फिर से D2sp3 बनेगा, IOC बनेगा, n बराबर 1 बनेगा, पैरामैग्नेट बनेगा और अपन यहां पर कह देंगे लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा।
ये केस क्या है बेटा, इसका है। ये आपका D0, D1, D2, D3 की कहानी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं। बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो तो मेरे को बता दो। बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो तो मेरे को बता दो। फटाफट बताएं बच्चा, जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं। क्या आपको बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी करें सर, टाइम बहुत कम है आपके पास, इसको निपटाना है भाई। जल्दी करें भाई, हो गया सबका? जल्दी करें। डन, यस, ठीक है। चला? अरे चला, ठीक है। ये कहानी क्या होती है बेटा, इसकी खत्म। ये हुआ आपका D0, D1, D2, D3। तो आप लोग यहां पर है ना एक ऑब्जर्वेशन देखो, यहां पर अपन एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। वो क्या है कि D0, 1, 2, 3 अगर किसी भी CMI का कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी CMI का कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर उस केस में लिगेंड की नेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। उस केस में लिगेंड की नेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, बिना किसी इफेक्ट के कर्मकांड चलता जाएगा। तो ये कहानी किसकी है, इसकी। अब देखो सर, अब खेल बदलेगा, अब दुनिया बदलेगी, अब चीजें घूमना स्टार्ट करेंगी। अब क्या होने वाला है उसकी अपन बात करेंगे। ध्यान से सुनना सारे लोग और बात को समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल वे में हम चल रहे हैं, एक एक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग बना के चेक कर रहे हैं, एक एक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो सुनते जाना, बात को समझते जाना, देखते जाना कि क्या हो रहा है। देखना, अब हम लेके चलते हैं बेटा किसको, D4 को। अब हम लोग लेके चलते हैं किसको, D4 को। अब ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनते जाना। अगर बेटा D4 है तो सबसे पहले बात होगी WFL। WFL जो होता है 1, 2, 3, 4 और 5, और जो SFL है उसकी भी बात कर लेते हैं। 5 ऑर्बिटल इसके पास होते हैं, ये होते हैं। तुम जानते हो WFL नो पेयरिंग, WFL का मतलब होता है नो पेयरिंग, SFL का मतलब होता है पेयरिंग पॉसिबल, पेयरिंग पॉसिबल, पेयरिंग पॉसिबल होती है। अब सुनो, अगर WFL है तो आपको हेडेक नहीं लेनी है। जैसा कॉन्फ़िगरेशन, जितने इलेक्ट्रॉन है नंबर से भरते जाओ। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1, 2, 3, 4 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर SFL है, ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूं, अगर SFL है तो क्या करोगे, 2 खाली रख लो, 2 खाली रख लो और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करो। इन 2 को मत छेड़ना, पीछे वाले 3 जो हैं उन्हीं में भरना है। तुम बोलोगे यार मास्टर ये क्या बात हुई? बिल्कुल, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होता है D2sp3, मतलब 2 D ऑर्बिटल। हम स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग करवा रहे हैं, 2 को खाली रख के कर्मकांड करेंगे। तो आ जाओ, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 4। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं सर, उसका क्या करवा दो, पेयरिंग। ये लिगेंड के इफेक्ट में है, ये लिगेंड के इफेक्ट में है। तो जब भी SFL बनाओगे, 2 खाली रख के इलेक्ट्रॉन को भर दो, वो आपको आपके लिगेंड की प्रेजेंस में कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। क्लियर है? इतनी बात आसान है, सिंपल है। यहां पर बेटा मैं बात करूं तो तुम क्या बोलोगे, 1 खाली है 2 नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। यहां पर 2 खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, D2sp3। यहां पर आउटर D आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर D आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अपन बोलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो पैरा मैग्नेट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो कैसा है, पैरा मैग्नेट है। अब बात आती है बच्चा लो स्पिन हाई स्पिन की, ध्यान से सुन ले। देख, अनपेड 4 है, अनपेड क्या है, 2 है।
अनपेड 2 है, तू एक काम कर D4 को वैसे लिख के देख तो ऐसा दिखता है, तो अपन क्या बोलते हैं इसको अपन बोल देंगे बेटा क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और बेटा इसको क्या बोल देंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोल देंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है? तो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ गया? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ गया? फटाफट से बता दो कि यहां पर मैंने जो लिगेंड है उस लिगेंड की नेचर को, लिगेंड की स्ट्रेंथ को, उसको कंपेयर किया है, उसकी मैंने बात करी है। क्या आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। अपन बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइन हो गया? क्या लो स्पिन और हाई स्पिन आपको पल्ले पड़ गया? यस और नो? बहुत सिंपल है सर। D0 1 2 3 वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन यहां पर है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। अब अपन क्या कहते हैं कि बेटा किसको लेके आओ, D5 को लेके आओ गुरुजी। D5 को लेके आओगे ना तो देखो सर, WFL 1 2 3 4 5, कोई टेंशन नहीं है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, भर दो। लेकिन बेटा SFL में बच्चों तुम्हें क्या करना है, SFL में बच्चों तुम्हें क्या करना है, तो अपन कह रहे हैं कि 2 को खाली रखो, इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4 और 5 मिल गया आंसर। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बच्चों, sp3d2। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बच्चों, d2sp3, d2sp3। यहां पर अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 पैरा मैग्नेट। यहां पर क्या बोल देंगे बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 पैरा मैग्नेट। अब देखो सर, यहां पर अनपेड 1, वहां पर 5, तो इसको क्या बोल दोगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पर क्या बोल दोगे बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बहुत आसान है। आ जाओ, D6 को लेके चलता हूं बच्चों, D6 को लेके चलता हूं। D6 में जो है तो आप क्या बोलोगे कि भैया 1 2 3 4 5 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। यहां पेयरिंग अपने आप होगा, नेचुरली होगा, लिगेंड कुछ नहीं करेगा। लेकिन बच्चा यहां पर लिगेंड बहुत कुछ कर जाएगा। 2 ऑर्बिटल को खाली रख के 6 इलेक्ट्रॉन को भर जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा केस हमें मिल जाएगा। 2 खाली मिल रहा है SFL की प्रेजेंस में। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स n इक्वल टू कितना, 4 पैरा मैग्नेट मिलेगा। यहां पर कौन सा मिलेगा, D2sp3 मिलेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, n का वैल्यू 0 मिलेगा, डाया मैग्नेट मिलेगा। इसको बोल दोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों इसको क्या बोल दोगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये होता है लो स्पिन हाई स्पिन। चलो अगली बात पे लेकर चलता हूं, D7 पर लेकर चलता हूं। तो बच्चों ये तुम्हारे पास क्या है, तो तुम क्या बोल दोगे कि सर ये हमारे 5 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7 को चिपका दो, 5 6 और 7। तुम क्या बोलोगे, SFL की प्रेजेंस में 1 2 3 4 और 5। मैंने क्या सिखाया है, 2 को खाली रख लो, 2 को खाली रख के इलेक्ट्रॉन भर दो। 1 2 3 4 5 6। डॉक्टर की 7वां इलेक्ट्रॉन अब यहां भरना पड़ेगा। देखते जाना, पॉइंट को समझते जाना। D7 पंगा क्रिएट करता है, उस पंगे का सॉल्यूशन भी बताता हूं। आ जाओ, यहां पे बच्चों तुमसे बात करें तो क्या बोलोगे, चुपचाप से बना दो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, पैरा मैग्नेट है। यहां पे बात करता हूं। अब सुनना बेटा, इसमें क्या होता है, किसी बच्चे का कमेंट आया, इसमें क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से एक्साइट होता है और आगे चला जाता है। इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस की हिंदी क्या होती है, स्थानांतरण। ऐसा क्यों होता है अगले लेक्चर में बता दूंगा, विद प्रूफ बता दूंगा कि ऐसा होने से क्या फायदा है। फायदा बाद में बता दूंगा। तो ये जो है ना, ये आपको अब खाली मिल जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये आगे जाकर भी अनपेड होगा, 1 होगा, और क्या बनेगा, पैरामैग्नेट। लो स्पिन हाई स्पिन देखते हैं बेटा, लो स्पिन हाई स्पिन देखना होना, ध्यान से सुनना।